अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहतयाब रखे। आमीन सुमा आमीन। और जी आज है थर्सडे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी थर्सडे की रूटीन भी शेयर कर देती हूँ। ये जो क्लिप मैंने डाला है सबसे पहले, ये तो रात का क्लिप है। रात काफ़ी दिनों के बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले थे, घर का कुछ थोड़ा सा सौदा लेना था। तो सौदा लेने के चक्कर में फिर जब हम बाहर गए तो फिर हमने कहा अच्छा यार सौदा लेने आ गए हैं तो फिर थोड़ा सा आइसक्रीम भी खा लेते हैं। तो फिर हम बाहर निकल आए, क्योंकि बाहर जब आप निकलते हो काफ़ी दिनों के बाद तो फिर दिल करता है कि यार कुछ ना कुछ आप ले ही लो। और कोरोना के दिनों में तो लिटरली हम लोग कोई 3-4 महीने ऐसे थे कि जो आप सब लोग भी कोई घर से ही नहीं निकला था, और अभी भी घर से निकलते हुए बहुत डर लगता है। तो लेकिन ये है कि जब अब सौदा लेना था घर का, बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अभी भी घर पे ही रुकें, क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पे जो है वो कोरोना ख़त्म नहीं हुआ मुल्क से। तो लेकिन उसके काफ़ी दिनों के बाद जब निकल आए थे तो फिर हमने कहा चलो यार इतनी इंजॉयमेंट तो बनती है कि आप जो है वो एक छोटा सा कप जो है वो आइसक्रीम का ही खा लो। फ़ातिमा की तबीयत जो है ना वो ख़राब ही है। अभी भी यहाँ पे भी इसको बुखार था, और रात तो पिछली पूरी रात जो थी ना, लाइक ये वेडनेसडे नाइट जो है वो फ़ातिमा ने पूरी रात रो के गुजारी है। और पूरी रात मैं जागी हूँ। आज सुबह जो है कोई 8 बजे मैं सोई हूँ, 8 बजे से 10 बजे 2 घंटे मैं सोई हूँ, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से उठ गई और फिर जो भी डेली आपके काम होते हैं वो करने लग गए। तो थकावट तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा आप लोगों के साथ जब तक वो शेयर ना करो ना तो मज़ा नहीं आता कि डेली का जो भी मैं कर रही होती हूँ वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये फ़ातिमा को भी हम साथ बाहर ले गए थे, क्योंकि ये थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसके बाबा ने कहा चलो यार तहज़ीब चलते हैं। तहज़ीब पे ये है कि आप लोगों को आइसक्रीम भी और डोनट्स वगैरह, कपकेक्स, जो भी आप लोग खाना चाहो वो आप लोग खा सकते हो। और दूसरी जो सबसे मज़े की तहज़ीब की बात है वो ये है कि इनकी काफ़ी सालों से ये लोग इनकी बिक्री है, तो इनकी क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी होती है। और ये सफ़ीलों का शेक और इनकी जो आइसक्रीम होती है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक मामाज़ आइसक्रीम और एक ये सफ़ीलों के शेक्स, और यहाँ पे तहज़ीब की आइसक्रीम। और यहाँ पे मज़े की बात है इसके बाबा, और मुझे ना समझ नहीं आया, मुझे नहीं पता चल रहा था कि मेरी कौन सी आइसक्रीम है। इन्होंने ख़ुद से ही जो है ना वो स्कूप्स बनवा दिए थे। तो खैर आइसक्रीम हम लोगों ने इंजॉय की, और सबसे मज़े की बात यह है कि ये बजट में है, मतलब बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस हैं इनकी, और डबल स्कूप दे देते हैं ये लोग आपको। खैर आज का दिन बहुत थकावट वाला था। सुबह के टाइम पे जो है वो जल्दी जल्दी में मैंने खाना बनाया, आटा गूंदा, फ़ातिमा भी मेरे साथ थी, और फिर इसके लिए मैंने जो है वो इसके लिए भी कुछ ना कुछ बनाया, फ़ातिमा के लिए भी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बाज़ों का ऐसा होता है कि मैं अपने घर के लिए जो खाना बनाती हूँ वो फ़ातिमा को अच्छा नहीं लगता, तो फिर इसके लिए कुछ भी डिफरेंट बनाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा कल रात को मैंने 2 दफ़ा मशीन लगाई थी, तो काफ़ी सारे कपड़े जो है ना वो मैंने धुलाई किए थे। और उसके बाद अभी जो है आज मैंने दोबारा से मशीन लगाई, और दोबारा से मुझे जो है वो बहुत ढेर सारे कपड़े धोने थे। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इतने ही कपड़े मैंने कल धोए थे, क्योंकि पूरे काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट 15 दिन से जो है मशीन लगी हुई नहीं थी। तो हाथ पे कपड़े धो धो के जब मैं थक गई तो मैंने फिर धोना छोड़ दिए। मैंने कहा कि नहीं यार मैं नहीं धो रही। तो ये हुआ कि उससे बहुत ज़्यादा सारे कपड़े जो है ना वो मेरे इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से जो है वो फिर मुझे जो है वो इस तरह से कपड़ों को धोना पड़ा। खैर फिर कपड़े वगैरह धोने के बाद खाना वगैरह खाया, और खाना खाने के बाद आप लोगों को पता है कि टी टाइम होता है, और टी टाइम तो फिर मैं कभी भी मिस नहीं करती। तो मैं फिर फ़ातिमा को भी अपने साथ ही किचन में ले आई थी, क्योंकि फ़ातिमा रो रही थी, अपने पापा के पास तो जाने का ये नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर मैंने यही कहा कि चलो यार आ जाओ, आप भी साथ आ जाओ। फिर इसको किचन में ले आई, इसको यहाँ पे शेल्फ़ पे बिठा देती हूँ, तो ये चीज़ों के साथ खेलती रहती है, फिर साथ साथ इसको देखती भी रहती हूँ। ये नहीं है कि मैं इसको देखती नहीं हूँ। और फिर ये है कि मीनवाइल मैं जो है वो चाय भी मैंने बना ली, और कि जब आप इतने थक जाते हो तो फिर तो चाय का 1 कप पीना जो है ना वो मस्ट हो जाता है ना। इतनी ज़्यादा हेक्टिक काम रूटीन के बाद और इस तरह के दिन के बाद इतना सा काम करना तो फिर ज़रूरी, इतनी मतलब चाय पीना तो फिर मस्ट होता है। अभी हम लोगों ने डिनर के लिए कुछ डिसाइड नहीं किया। फ़ातिमा सो गई थी, वहाँ से मैं जब आई रूम में चाय पीने के लिए इसको भी अपने साथ ही ले आई थी। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि इसको नींद आ गई थी। जैसे ही ये सोई तो फिर मैंने कहा कि चलो जी मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ मैं अपनी आज की रूटीन के, आज के दिन में मैंने क्या क्या किया।
और जब ये उठेगी तो ज़ाहिर है फिर इसको मामा चाहिए होगी, क्योंकि जब बच्चे को हल्का फुल्का बुखार और फीवर वगैरह और फ्लू हुआ होता है तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा अटेंशन लेना शुरू कर देता है, और बनता भी है, क्योंकि जब हम लोग बड़े भी हैं तो जब हमारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है तो हमारा दिल कर रहा होता है कि कोई हमारा ख़्याल करे। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को यही चाहिए कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम दें, उसके करीब रहें, और कोशिश करें कि बाकी चीज़ों को थोड़ा पीछे रखें जो भी आपके काम है। इसीलिए मैंने आज बड़ा मतलब लाइट सा खाना बनाया था, इसीलिए कि यार फ़ातिमा जो है वो डिस्टर्ब है तो मैं ज़्यादा टाइम उसी को दूँ। बनाना तो था ज़ाहिर है, तो फिर मैंने जो है वो भुजिया बना ली थी और साथ में रोटियां बना ली थी, बस यही रखा था। रात के लिए अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि क्या बनाऊंगी, वो भी जो भी बनाऊंगी बहुत ही लाइट सा कुछ बनाऊंगी, क्योंकि फ़ातिमा को मेरी यही कोशिश है कि ये इसको टाइम दूँ, फिर इसको जितना ज़्यादा हो सके ये फ़ील ना करे कि यार जैसे होता है बच्चा फ़ील करता है ना, अकेला फ़ील ना करे या रोए ना, इस चीज़ से बचाने के लिए। तो खैर फिर चाय वगैरह लेके जो है वो मैं आ गई थी अपने कमरे में चाय पीने के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने लगाए हैं फेरी लाइट्स इस रूम में, क्योंकि फ़ातिमा को फेरी लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर हम लोग ले आए थे, उस घर में भी लगाई हुई थी, मेरी पड़ी हुई थी, तो उसको मैंने फिर निकाला और फिर मैंने इस कमरे में लगा दी, क्योंकि फ़ातिमा फेरी लाइट्स देख के जो है ना वो बड़ी खुश होती है, तो हमने कहा चलो यहाँ भी लगा देते।